रहा है कि कुछ कम खाया पीछे किसी ने भी बचा है, हम भी वही मैनेजमेंट परेशान है कि आखिर वो पैकेट बचा क्यों है। या तो आप लोगों ने खाया नहीं या तो पूरी छोड़ दी आप लोगों ने। फिर से बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। आप लोगों ने साबित किया कि नहीं, आप लोगों ने भरपूर जो है भोजन का आनंद लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज का जो विषय है, इस विषय को जो C2C का जो विषय रखा गया है, तो विषय तो C2C का रहेगा। एक्सप्लेन आज हम इसको अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि आज यह पहला सत्र है, पहला दिन है और केवल विषय पे ही इसको बस जो कि अपनी बातों को रखना है। अभी हमारे राष्ट्रीय संस्थापक महोदय जी अपने विचार के दौरान एक शब्द का वो नाम ले रहे थे बार बार जो है, तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा हम लोग को बताएं। दिखाई दे रहा है पीछे तक जी। हम बस इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं, यहाँ पे जो हमारे संस्थापक जी यह नाम जो ले रहे थे वह किसी पार्टिकुलरली किसी विशेष से वह जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे संस्थापक महोदय जो उद्देश्य था, हमें जो समझ में आया सुनने के बाद, वो हम बताना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ आर, आर का मतलब है कि रूरल क्षेत्र में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ सी, सी का मतलब है सेंटर, जिसको लोग बोलते हैं किसी चीज का केंद्र बिंदु बनाना, पॉइंट बनाना। उसके बाद है यम, यम का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का सेंस हो गया उत्पादन करना। तो सर ने जब ये C2C का विषय आज रख करके जब यहाँ RCM शब्द को बोला है, तो हमें यह समझ में आया है कि सर जो बताना चाह रहे हैं वह यह बताना चाह रहे हैं कि C2C के सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ले जाना है और वहां पे सेंटर स्थापित करना है, ताकि हमारे लोगों का जो सपना साकार हो सके मैन्युफैक्चरिंग का, वह कहां से होगा? गांव से होगा। क्योंकि कहा जाता है कि हमारा भारत जो है गांवों का देश है कि नहीं है? तो जब गांव का देश है, यानी कि लगभग 150 करोड़ आबादी में हमारा यह मानना है कि लगभग 120 करोड़ आबादी वह कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो यानी कि जब हमें C2C प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो यकीनन हमें अपना जो ध्यान केंद्रित करना है वह रूरल एरिया में करना है। वहां पे जाकर के हमें अपने C2C के तहत सेंटर बनाना है, ताकि यह जो C2C का प्रोजेक्ट काम कर रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम हमें कहां बैठाना है? ग्रामीण क्षेत्र में बैठाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आजादी अभियान। अभी तक हम लोगों ने आजादी का जो सेंस देखा, सुना, पढ़ा, समझा अपने पिता से, अपने दादा से, कि भाई एक आजादी तो वह हम लोग पढ़ते आए हैं कि यह कहा जाता था कि पहले हमारा देश गुलाम था और हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे, उन्होंने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक कि अपने जान की बाजी लगा दी, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, कुर्बानियां दे दी, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और हम इस आजाद देश के आजाद नागरिक की हैसियत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान का निर्माण किया, तो उस संविधान में बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 36 तक में तमाम हम लोगों को क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकार मतलब आजादी दिया। किस चीज की आजादी? पढ़ने की आजादी, मानसिक आजादी, शारीरिक आजादी,
गुलामी से आजादी, और अंत में जो अब मौका आया वह क्या है, आर्थिक आजादी। सही है ना? तो यहाँ पे यह विषय जो रखा गया है वह क्या है, आर्थिक आजादी के लिए यह C2C का प्लान आज जो है इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे हम लोगों को इस सम्मेलन में बताया जा रहा है। अभी आने वाले और हमारे वर्ग सम्मानित साथी वह बकायदे इस पे एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से हम लोगों को इसमें मजबूती मिलेगी। उसके बाद है समानता का अधिकार। यह C2C शब्द जो इंडिकेशन कर रहा है वह क्या कर रहा है, समानता का अधिकार कर रहा है। कैसे कर रहा है? सी का मतलब होता है कमर्शियल, सी फॉर कमर्शियल अधिकार यानी आर्थिक अधिकार। और जो दूसरा है टू, मतलब टू के बाद जो दूसरा सी लगा हुआ है, तो दूसरा जो सी है, हम लोग नॉर्मली जब कहीं पैसे की बात आती है, पासबुक में जब लिखा पढ़ी की बात आती है तो देखते हैं तो उसमें CR लिखाता है ना? रुपया जब लिखा पढ़ी होता है तो CR मतलब क्या होता है, क्रेडिट। कितने की क्रेडिट? करोड़पति बनने की। ये अलग की बात है कि हम 100 रुपए जमा करके 1000 रुपए जमा करके वही लोग खुश हो जाते हैं, और CR का मतलब न समझते हुए उसको 1000, 1200, लाख रुपया में ही समझ लेते हैं, लेकिन यह कहता है करोड़पति। तो C2C का सेंस यह है कि हमें कमर्शियल अधिकार मिल रहा है करोड़पति बनने का। इसलिए यह सम्मेलन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि हमारे लोगों को आर्थिक आजादी जो है मिल सके। अब यहाँ पे एक विषय और आता है। अभी हमारे एक पूर्व के वक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही पैसे के संदर्भ में, क्योंकि हमें नहीं लगता कि यहाँ जितने हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए उनको रुपए की परिभाषा न पता हो, रुपया के बारे में न पता हो, लेकिन रुपए का जो मूल्य है, जो महत्व है, वह हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए जब हो जाता है तो तुरंत उठते हैं, जा करके कोई सामान खरीद लेते हैं, गाड़ी घोड़ा मतलब खरीद लेते हैं, चाहे उसका हम जो है कि बहुत आलीशान मकान बनवा लेते हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि हमने रुपए से एक बार आलीशान मकान बना लिया तो उस मकान से फिर हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा पैसा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मकान में चला गया और हम क्या हो गए? जीरो हो गए। जैसे यह गलती हमारे बहुजन समाज के अधिकांश बस सर्विस वाले लोग करते हैं, जो रिटायर होकर के जब घर पे आते हैं तो वह इतने विद्वान होते हैं ना। हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी कहते हैं कि भैया विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी बुद्धिमानों की तलाश। तो यह बुद्धिमान हम कैसे बने? अब वह विद्वानों में से ही हमें खींच के लाना है। तो क्या करते हैं कि जब पेंशन मिलता है तो पहला विद्वानी दिखाते हुए क्या करते हैं, वो तुरंत या तो गाड़ी ले लेंगे या तो मकान बनवा लेंगे, और उसके बाद फिर घरे बैठ जाएंगे, बोलेंगे मेरे पास पैसा है। और जब पैसा नहीं है तो नतीजा यह होता है कि घर के ही लोग जो उनके सगे हैं, बच्चे भी नहीं पूछते हैं, बहुएं भी नहीं पूछती हैं, बेटियां भी नहीं पूछती हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यह रिटायर हुए हैं, पैसा होगा तो इनके पैसे के चक्कर में हम इनका सेवा करते रहेंगे, लेकिन पैसा खत्म हो गया। तो इसीलिए सिस्टम यह कहता है, C2C यह कहता है, रुपये को रुपया कमाने में लगाइए। आप पहले रुपये को रुपया कमाने में लगाइए, और जब रुपये से रुपया जब आने लगे तब आप जाकर के अपना गाड़ी घोड़ा मकान बनवाइए। तब जाकर के आप जो है कि आर्थिक रूप से C2C की परिभाषा को परिभाषित करते हुए आप अपने मूलधन को बचाए रखेंगे और अपने सपनों को आप क्या करेंगे? साकार करेंगे। एक शब्द आता है, हमारे संस्थापक जी बार बार कहते हैं, यह आगरा से ही यह शब्द की उत्पत्ति हुई है, बराबर कहने के लिए कह रहे हैं, भ्रमलाल चलाकिया। यह इस समय इस देश का यह बहुत विकराल समस्या बनता जा रहा है, भ्रमलाल चलाकिया। और हम लोग भी क्या करते हैं
कि अपने रुपए को भ्रम लाल चालाकिया को ही करोड़पति बनाने के चक्कर में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि हम जीरो हो जाते हैं। इसलिए हमें वहां से पैसा निकाल करके अपने पैसे को बहुजन समाज के लोगों को करोड़पति बनाने में अपने रुपए का सही उपयोग करना चाहिए। यही सब मेरी बातें थे, क्योंकि समय का अभाव है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे, यह जो अभी वर्तमान भ्रमलाल चालाकिया है, तो उसके लिए बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि शर्म को भी शर्म आ गई इन बेशर्मों के बेशर्मी से, शर्म को भी शर्म आ गई इन बेशर्मों के बेशर्मी से, लेकिन इन बेशर्मों को नहीं शर्म आई अपने अपने करनी से। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगले वक्ता की